कि वकील पासवान द्वारा तुम पे मैं झूठे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे करवाऊंगा और तुमको ठंडा कर देता हूं। एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि इस तरह से हरिजन एक्ट करा के किसी को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है, जो कि वकील पासवान पैसे लेकर आलोक कुमार से मेरे ऊपर किया है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है। पैसे हड़पने के लिए आलोक कुमार उसे पैसे देता है और झूठे मुकदमे पर मुकदमे वो लगातार किसी न किसी को पकड़ के करवाते रहते। मैं संतोष कुमार जहानाबाद से हूँ। मेरे साथ जहानाबाद में जो ठगी हुआ था इसका वीडियो तो भाइयों आप लोग देख ही चुके हैं, जो कि मैं पहले आ चुका हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे साथ 97,45,000 का ठगी हुआ और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा करवाया गया। इसलिए कराया गया मेरे ऊपर कि ताकि ये इस झूठे मुकदमे से परेशान होकर ये फंस कर रह जाए और अपने पैसे की मांग करना भूल जाए। भाइयों, मेरे पास कुछ ऐसा सबूत है कि जो मैं बार बार सारी दुनिया को बता रहा हूँ कि ये देखो, और मैं कितना निर्दोष हूँ, जो मुझे कोई समझने का कोशिश नहीं कर रहा है। कौन किया केस? आलोक कुमार जहानाबाद का जो एक बिल्डर कहता है अपने आप को, वो क्या करता है, किसी तरह से झूठे SC/ST एक्ट करके और पैसे को हड़पता है। और लोगों से भी हड़पा है, जो कि पुरान के कुछ लोग हैं उनसे भी पैसा हड़पा है इस तरह से, और मुझसे भी हड़पा है। मेरे ऊपर लगातार किससे केस करवाया? एक कोई वकील पासवान है जिससे बराबर हमको धमकी आती थी कि तुम्हारे केस नंबर है इसका वकील पासवान का, जो कि हम बता देते हैं, लेकिन कुछ ऑडियो है मेरे पास वकील पासवान का धमकी भरा, जो आलोक कुमार का, कि वकील पासवान द्वारा तुम पे मैं झूठे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे करवाऊंगा और तुमको ठंडा कर देता हूं, जो कि आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूं। सुना ना, सीक्रेट ढंग से अब ना, हाँ सीक्रेट ढंग से टाइम देंगे। रुका चिंता मत करा, वो खोज रहे हो, बार बार कह रहा है कि हमको अथी वो जो वकील पासवान तोरा से मिले लगी बड़ी वकील पासवान के जे कहू ना मिलाहू ना, ऐसा थोड़ी है आलोक बाबू। हम तो पहला हूँ, हम करिए दिली इन्फॉर्मेशन की झूठा सत्य हमारा पर केस करबे करेगा, ऐसा बात थोड़ी है। इन्फॉर्मेशन करे थे हमार के बात तोरा लगी खोजले चली तब ओकरा कि हम खोजले चल भाई। तोरा वकील पासवान के हम चिन्हबो करे कि क्या था, आज तक हमरा उ चिंतन ये बतावा हमर फोटो निकाल के दिखावा तब आलोक के चिंतन, ऐसे तो हमरा ना चिन्हवा कर। ये तो हम तय मानी थी का कि हमरा देखबे न कलन तो चिंतन कहां से तोर मामला अब तोरा से लड़ाई होते या लोग बाबू जकरा हर जाने के काहे मारे जते ई बताओ। भाइयों, आप लोग ये ऑडियो सुने और देखे, मतलब, और इसका कुछ सबूत मैं आपके पास और रखने जा रहा हूँ, जो कि आलोक कुमार और भी हमको धमकी दे चुके हैं कि मैं तुम पे कितना धारा लगाऊंगा ये तुम देखना। भाइयों, मैं न्याय के लिए दर बदर भटक रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले, लेकिन अभी तक मुझे न्याय की कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली है। मगर भाइयों, इस एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस तरह से हरिजन एक्ट करा के किसी को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो एक्ट है, जो केस नंबर कितना है? केस नंबर है इसका, जो कि मैं बता रहा हूं, ये मेरा केस नंबर है भाइयों। जो SC/ST एक्ट किया गया है 34/21, जो कि वकील पासवान पैसे लेकर आलोक कुमार से मेरे ऊपर किया है। ये भाइयों देखिए केस का नंबर और ये केस का डिटेल्स आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वकील पासवान SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है पैसों के चलते। अब आप ही बताइए, ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कि कोई भी अनुसूचित जनजाति पर कोई अत्याचार ना करे। अब आप ही बताइए, जब ऐसे लोग पैसे लेकर खुद झूठे मुकदमे करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बताइए आम आदमी का क्या होगा, जो कि मैं ये गुनाह किया भी नहीं हूं और पहचानता भी नहीं हूं।
जिसके कारण वो पैसे हड़पने के लिए आलोक कुमार उसे पैसे देता है और झूठे मुकदमे पर मुकदमे वो लगातार किसी न किसी को पकड़ के करवाते रहता है, जो कि एक तरह से गलत, एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप ही बताइए, इस तरह के अपराध यदि जो कानून को ही कोई इस तरह से अपराध के श्रेणी में ले आए, घेर के झूठे मुकदमे करके फंसाना किसी को, ये भी एक तरह के अपराध ही है, जो कि मेरे साथ हुआ है। अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? जो कितना SC/ST केस हुआ है आपका? SC/ST एक्ट का एक केस है, एक झूठा मुकदमा छेड़छाड़ का किया है, उसके बाद जो जमीन के नाम पर उसको हम कई चेक से पेमेंट किए थे। ये जो केस किए हैं कहाँ के हैं? ये है तुर्क तेलपा, ग्राम बंसी, थाना बंसी, जिला अरवल, वहां के हैं कोई वकील पासवान, जिनको मैं शकल से भी नहीं पहचानता हूं। वाले कौन है? आलोक कुमार, जो कि जहानाबाद में रियल एस्टेट का काम करते हैं और बिल्डर का भी काम करते हैं, और इसी के आड़ में वो ठगी को अंजाम देते हैं। वो इतना तक ठगी के अंजाम में गिर चुके हैं कि बैंकों से लोन जो भी लिया है वो गलत तरीका से लिया गया है, ना ही लीगल प्रोसेस उस जमीन का सही ढंग से हुआ और ना ही मतलब उस जमीन का सही ढंग से वेरिफिकेशन हुआ, और उस पर बैंक लोन है। एक आम आदमी लोन के लिए बैंक के चक्कर काटते काटते अपना चप्पल घिस देता है। सबूत है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास वो सबूत है कि जिसमें जो लोन किया गया हो गलत लोन है, वो सबूत एविडेंस के साथ मेरे पास मौजूद है। कितना का लोन है? फ्लैट सब जो भी बेचा है, ना ही उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट सही है, ना ही कोई, आखिर बैंक लोन कर कैसे देती है आगे ये ना हमको बताए। वो प्लॉट संख्या, वो प्लॉट डीड जो आलोक कुमार परचेज किए हैं, उसमें लिटिगेशन अभी तक उसका डिमांड नहीं खुला है और बैंक उस पर लोन करती है। अब आप ही बताइए कि क्या है, ये तो एक तरह से गलत है। तो आप SC/ST एक्ट के द्वारा अभी फंसाया जा रहा है? हाँ, फंसाया गया है ऑलरेडी, और फंसा दिया है हमको, और फंसाकर आप रिकॉर्डिंग ये सुने ही कि जिससे पहले ही धमकी हमको दे रहा है करवाने से पहले हम कि तुम पर SC/ST एक्ट करवा देंगे। उसके बाद हम डर से इंफॉर्मेटरी कोर्ट में डालते हैं कि ताकि भविष्य में हमको बचाव हो सके। इंफॉर्मेटरी डालने के बाद भी SC/ST एक्ट मतलब 3 केस मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर 2 केस, और मेरे गोतिया भाई जो गांव के हैं, ग्रामीण हैं, मेरे बगल के हैं, उनके ऊपर 2 केस, मतलब टोटल मिला के 8 केस कर चुका है अभी तक। ये चाहता है कि इस तरह से मुकदमे करके हमको उलझा दे और पैसे को हड़प सके। और एक देखिए मेरे पास एविडेंस है भाइयों, जिसमें आलोक कुमार कह रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे किस काम का नहीं है, न्यायालय में ना सुनेगा और कहीं नहीं सुनेगा, तुम चाहे जहां भी चले जाओ। आप खुद देख लीजिए किस तरह से। मीडिया में तो हम पैसा ना दे रहा है, पैसा हमारे काम के लिए और बढ़िया है कि अगर चैनल पर चल जाए कि आलोक कुमार रंगदार है, आलोक कुमार दबंग है, तो हमारा नहीं। आलोक बाबू मीडिया में रिकॉर्डिंग का हुआ है, रिकॉर्डिंग कोई न्यायालय में अगर करके दे दिया, हम चलवावे ना कि हम तैयार ही कि हमारा थोड़ा सपना है, हम कहे लगे तो आलोक बाबू मीडिया में दे भाई, मीडिया ना रहता है कि बिना पैसे के हमारे प्रचार हो जाती। अब आप ही बताइए भाइयों, ये आदमी खुद कह रहा है कि मीडिया में दे दो, जहां भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता भी है इस तरह से। पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है, वहां की थाना पुलिस? हाँ, पुलिस जो बन सका वो अभी तक हम उसके पास पक्ष रखे हैं। जुडिशियरी पे भरोसा है? हाँ, जुडिशियरी पे है भरोसा, क्यों नहीं भरोसा रहेगा जुडिशियरी पे, क्योंकि मैं सही में हूँ और भरोसा भी है कि मेरे साथ सही होगा।